Good morning, all my dear students of class 9. Today we will deal with one chapter. It's a chapter, not we will not say it's chapter, it's a poem, and the poem name is The Snake Trying. ठीक है, आज हम लोग एक पोएम से डील करेंगे एंड द पोएम नेम इज द स्नेक ट्राइंग एंड द पोएट नेम इज WWE रूस. दैट मीन्स कि आप बोल सकते हो WWE रूस या तो इसको आप बोल सकते हो WWE रूस. अंडरस्टैंड. सो ये जो पोएम है इट इज टेकन फ्रॉम योर बिहाइव बुक. क्लियर. नाउ लेट अस सी द समरी ऑफ द पोएम एंड प्लीज गो थ्रू इट उसी तरह से जैसे कि आप हमेशा करते हो, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू. क्लियर. अंडरस्टूड. नाउ फर्स्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि इस पोएम में है क्या. In the poem, the poet says that the snake tries to escape from being hit by the stick held by a person who is trying to kill it. Understood? इस पोएम में पोएट क्या बताना चाहते हैं कि एक स्नेक है जो अपने आप को स्केप मतलब बचाना, किससे बचाना चाहता है? एक स्टिक से जो कि एक पर्सन यूज करता है उसे किल करने के लिए, मारने के लिए. द पोएट वांट्स टू से दैट ऑल स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल. बट पोएट यहाँ पर क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं? इट्स नेचुरल, ये आपको ही पता होगा कि ऑल स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल. सारे स्नेक्स हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं. ह्यूमन हैव अ notion that snakes are dangerous and try to kill them so soon as they spot one, but this is not true. obvious सी बात है, ये human nature है. जब हम कोई स्नेक देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि ओ बाबा इट्स वेरी डेंजरस, सो लेट अस किल दैट स्नेक, है ना. हम लोग बाई हुक और कुक इन द सेंस कि किसी भी तरह से उस स्नेक को मार देना चाहते हैं. बट इट्स नॉट ट्रू. हर एक स्नेक हार्मफुल नहीं होते हैं, डेंजरस नहीं होते हैं. He tells us how a harmless green colored snake tries to hide behind the green bushes in order to save itself. यहाँ पर पोएट एक ग्रीन कलर के स्नेक के बारे में बताना चाहते हैं विच इज नॉट हार्मफुल, वो डेंजरस नहीं है, बट ही इज हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द बुशेस, ग्रीन बुशेस. हरे बुशेस मतलब झाड़ियाँ, हरे झाड़ियों के पीछे वो अपने आप को छिपाना चाहता है सो दैट ही doesn't get harm to anybody. Clear? Now let us go, that is the introduction part of the poem, and now let us go through the poem. मैं line by line 5 stanza at a time बताऊंगी. उस 5 stanza का फिर मैं आपको meaning बताऊंगी. Clear? Now first 5 stanzas are not, sorry, mistaken, it's not stanza, lines. Understand? यहाँ स्टैंजास एक भी नहीं है, सो मैंने इसको डिवाइड किया है 5 लाइन्स पे. क्लियर. नाउ द स्नेक ट्राइंग टू स्केप द परसुइंग स्टिक विथ हिडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी. हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. अंडरस्टैंड. नाउ परसुइंग का मतलब होता है चेजिंग, बचना, चेस करना, जिससे हम लोग किसी को चेस करते हैं, डराते हैं. कर्विंग मीन्स ट्विस्टिंग. आप स्नेक की बॉडी देखिए, इट्स लॉन्ग होती है, सो वो अपनी बॉडी को कैसे भी ट्विस्ट करता है, मोड़ता है, दैट इज ट्विस्टिंग. नाउ द स्नेक ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम बीइंग हिट बाय द स्टिक दैट इज फॉलोइंग इट. स्नेक अपने आप को बचाना चाहता है उस स्टिक से, लकड़ी से, जो कि उसे फॉलो कर रहा है, जो कि उसे मारने के लिए खोज रहा है. एज द स्नेक क्रॉल्स हिज बॉडी ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग फैंटास्टिक सेव्स. व्हाट हैपन? स्नेक्स हमेशा क्रॉलिंग करती है, दैट मीन्स जो स्नेक रेंगता है ना, स्नेक इस तरह से रेंगती है, उसे हम लोग क्रॉल कहते हैं इंग्लिश में. तो जब स्नेक क्रॉल करता है, क्रॉल कर रहा है, तो इस बॉडी जो ट्विस्ट कर रहा है, उसकी बॉडी ट्विस्ट कर रही है, तो वो जो एक शेप बन रहा है, इट्स लुकिंग वेरी फैंटास्टिक, वेरी ब्यूटिफुल. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 लाइन्स. अब मैं आपको 6 लाइन्स बताऊंगी. क्लियर. ही ग्लाइड्स थ्रू द बॉडी अवे फ्रॉम द स्टोक. ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रिड्स टू हाइड विदाउट हर्ट. स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रेन. अंडरस्टूड. नाउ यहाँ ग्लिट्स का मतलब है मूव्स. ग्लिट्स मतलब मूव्स. स्ट्रोक मीन्स हिटिंग ऑफ द स्टिक, जो हम लोग किसी को स्ट्रोक करते हैं, मारते हैं, स्टिक से मारते हैं.
रिट्स मतलब वाटर और मार्श प्लांट विथ थिक स्टेम्स। अंडरस्टूड? रिट्स का मतलब क्या होता है, जो वाटर में या मार्शी एरियाज में, गीले एरिया में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं जिसकी स्टेम बहुत थिक होती है। नाउ सी द स्टैंजास की समरी क्या है। द स्नेक मूव्स थ्रू द वाटर इन ऑर्डर टू सेव इटसेल्फ। स्नेक क्या कर रहा है, वाटर के तरफ से मूव कर रहा है, पानी में मूव कर रहा है कि अपने आप को बचा सके। द पोएट प्लीड टू लेट इट escape and hide himself behind the thick marshy plant as it is harmless. Understood? स्नेक जैसे पानी में रेंग रहा है, तो पानी के अंदर जो भी प्लांट्स एंड ऑल ग्रो होते हैं उसे कहा गया है रिट्स। सो द स्नेक इज हाइडिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को हाइड करना चाहता है, छिपाना चाहता है, किस पे, जो प्लांट्स उसमें वहां पे ग्रो किए हुए हैं। क्लियर? सो बिकॉज इट्स वेरी हार्मलेस, the small green colored snake is harmless even to children, and the poet wants to describe you that the ये जो snake है it's very harmless to the children also, children को भी ये harm नहीं करते हैं। Clear? Now last 5 lines, sorry. Understood? Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanished in the ripples among the green slim reeds. What happened? यहाँ vanished मतलब disappear हो जाना। Till it was spotted and chased away by the person holding a stick, it lay quietly in the sand. जब तक एक पर्सन उसे स्टिक से चेस कर रहा था, भगाने की कोशिश कर रहा था, वो सैंड पे इस तरह से चुपचाप से पड़ा हुआ था कि वहां पर उस इंसान को लगे कि वहां कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड? In order to save itself, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता था। The snake disappears in the ripples of the water and hides in the green bushes of the marshy plant. What happened? और जब उसे मौका लगा स्नेक को कि वो देखा कि वो इंसान उसे नोटिस नहीं कर रहा है, वो अपने आप को डिसअपियर, वैनिश कर दिया, छिपा दिया। कहाँ वो छिप गया? वाटर्स में, जहां पर खूब गीले मट्टी के अंदर, जहां ग्रीन बुशेस, हरे हरे घास जो पानी के अंदर उगे हुए थे, वहां पर वो जाके छिप गया। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट द पोएम। इस पोएम में पोएट क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि ऑल द स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल, सो वी आर नॉट सपोज टू गेट स्केर्ड ऑफ ऑल द स्नेक्स। सारे स्नेक्स स्केरी नहीं होते हैं। स्केरी मीन्स डरावने नहीं होते हैं। Some snakes are unpoisonous and friendly to us. Clear? So वो हमें harm नहीं करते हैं। Understood? So the snake is trying to escape himself. वो अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहा है। From whom? The human beings, जो हम लोग इंसान है, हमसे। क्यों? क्योंकि हमारी नेचर होती है, इट्स अ ह्यूमन नेचर, कि whenever we see a snake, we think, oh my god, it's very poisonous and it's very harmful to us. To get rid of it, हम उसे मारना चाहते हैं या उससे बचना चाहते हैं। So we should keep in mind that all snakes are not poisonous. We are not supposed to kill all the snake. It's not नेसेसरी कि आप पॉइजनस स्नेक को भी किल करो। आप कोशिश करके, अगर आप चाहो तो कोशिश करके उसे कहीं और जंगल्स में, फॉरेस्ट में छोड़ सकते हो, isn't it? So by this poet wants to describe that we should not harm any creatures in this world. Clear? Understood? So this is about the story in poem The Snake Trying. So please go through it and complete your learning properly. Thank you.